भगत सिंह के बारे में रोचक जानकारी। क्रांति का दूसरा नाम है भगत सिंह। इनका जन्म 1907 में और फांसी 1931 में हुई। 23 साल की उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। हम बचपन से किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो किताबों में नहीं बताई जाती। जैसे किताबों में भगत सिंह को शहीद बताया जाता है, लेकिन भारत सरकार तो उन्हें शहीद नहीं मानती। आज हम शहीद ए आज़म भगत सिंह के बारे में ऐसे ही रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। 1. बचपन में जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में जाते थे तो पूछते थे कि हम जमीन में बंदूक क्यों नहीं उपजा सकते। 2. जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए क्रांतिकारी बना दिया। 3. भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। 4. भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। जब उनके माता पिता उनकी शादी की योजना बना रहे थे, वह घर छोड़कर कानपुर आ गए थे। उन्होंने कहा, अब तो आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। 5. कॉलेज के दिनों में भगत सिंह एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों में हिस्सा लिया। भगत सिंह को कुश्ती का भी शौक था। 6. भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। वो उर्दू और पंजाबी भाषा में कई अखबारों के लिए नियमित रूप से लिखते थे। 7. भगत सिंह ने अपना वेश बदलने के लिए अपने बाल कटवा लिए और दाढ़ी भी साफ करवा ली। अंग्रेजों से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी था। 8. सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बम फेंके थे, वो निचले स्तर के विस्फोटक से बनाए गए थे, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं बल्कि अपना संदेश देना चाहते थे। 9. हिंदू मुस्लिम दंगों से दुखी होकर भगत सिंह ने घोषणा की थी कि वह नास्तिक हैं। 10. महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियों से भगत सिंह सहमत नहीं थे। भगत सिंह को लगता था कि बिना हथियार उठाए आज़ादी नहीं मिल सकती है। 11. भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था, फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थीं। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा होते थे। 12. इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भगत सिंह ने दिए थे। 13. देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। 14. भगत सिंह के जूते, घड़ी और शर्ट आज भी सुरक्षित हैं। 15. भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। 16. महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 17. भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम गिराया था। 18. आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी, सुबह करीब 8 बजे। लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और शव रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह और अन्य को फांसी दे दी। 19. भगत सिंह की चिता एक बार नहीं बल्कि 2 बार जलाई गई थी। 20. भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर मौत दी जाए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस इच्छा को भी नज़रअंदाज कर दिया।